हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है, जिससे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैब का मैंने एक सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखे हैं, सॉरी 5 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखे हैं। तो आपने अभी तक इस वीडियो को देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो और वन बाय वन वीडियोस भी देख सकते हो। जैसे आपका एक फ्लो कंटिन्यू रहेगा और आप सी प्रोग्रामिंग इजीली सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या है कि इनम के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि सी प्रोग्रामिंग में वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है। उसमें प्राइमरी डेटा टाइप्स भी है और डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी है। और इसमें मैंने ऑलरेडी कवर किया था इनम एक और डेटा टाइप है। तो ये एक इनमरेटेड डेटा टाइप है। तो आप इनम का यूज़ कर सकते हो मीन्स प्रोग्राम लिखने में। तो इनमरेटेड डेटा टाइप में क्या है कि वो एक फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप डे ऑफ वीक्स एंड मंथ ऑफ ईयर्स एंड वो सब क्रिएट करने के लिए भी आप इनम का यूज़ कर सकते हो। इनम एक फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट है, उसमें आप नंबर ऑफ कांस्टेंट फिक्स ही रहेंगे, तो उसका आप इनम क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया कि आपको सपोज़ प्रोग्राम में वीक पूरा डे का सब वीक में जितने भी डे है ना वो सब इंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पे इनम क्रिएट कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे इनम टाइप करना पड़ेगा और जो भी इनम का नेम है ना वो लिखना पड़ेगा और सेट ऑफ अलाउड कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 कांस्टेंट अलाउड है। उसमें मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, बट एज़ पर नेमिंग कन्वेंशन वी आर यूजिंग अ वीक एज ए इनम। सो मैंने ये 7 कांस्टेंट जो लीगली वीक डे ऑफ वीक है ना वो ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है कि 60 मैंने डेज़ लिखा है, डेज़ का नाम मंडे से संडे तक का, उसका मैंने एक इनम बनाया है। तो आपको पहले खाली यहाँ पे इनम टाइप करना है और इसके बाद में इनम का कुछ भी नेम देना है। नेमिंग कन्वेंशन के प्रॉपर तरीके से आपको नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, संडे, ये क्या है कि वीक है, एक वीक पूरा है, तो मैंने यहाँ पे वीक नेम का इनम दिया है। जैसे यहाँ पे कुछ जनवरी, फरवरी ऐसा कुछ रहता तो यहाँ पे मैं मंथ देता। तो ये ऐसे प्रकार से आप एक इनम क्रिएट कर सकते हो। और कुछ केसेस भी है जिसको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि जैसे टू इनम नेम कैन हैव अ सेम वैल्यू। हाँ, वो लीगली है कि आप दो इनम का वैल्यू सेम रख सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेट नाम का इनम बनाया है मैंने, तो यहाँ पे स्टेट डिक्लेयर किया है और इसमें रनिंग का वैल्यू मैंने 1 डिक्लेयर किया है यहाँ पे। और वॉकिंग एंड डांसिंग का मैंने 0 स्पेसिफाई किया है। तो आपको वैल्यू स्पेसिफाई करना है ना, तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंने रनिंग का वैल्यू 1 स्पेसिफाई किया है, वॉकिंग का 0 एंड डांसिंग का 0। सपोज आपको और एक क्वेश्चन भी आएगा कि आप यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या वैल्यू कंसिडर होगा। तो उसके लिए क्या है कि कंपाइलर और सी प्रोग्रामिंग के कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे 0 से वैल्यू असाइन होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे ना, तो ये रनिंग को 0 मिलेगा, वॉकिंग को 1 मिलेगा, डांसिंग को 2 मिलेगा। और यहाँ पे मंडे को 0, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 2, थर्सडे को 3, 4, 5 एंड 6, ऐसा 0 से 6 नंबर असाइन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इफ़ वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली असाइन द वैल्यूज टू द इनम नेम्स, द कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट असाइन वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जैसे यहाँ पे आप देखो ना, ऐसे लिखोगे ना तो यहाँ पे ये कंपाइलर 0 से वैल्यू इस सब कांस्टेंट को असाइन करेगा। तो संडे 0 होगा, मंडे 1 होगा, ट्यूसडे 2, वैसे वैसे करके सैटरडे 6 असाइन होगा। तो यहाँ पे आप एक इनम डिक्लेयर कर सकते हो ऐसी तरह से। और आपको इनम का वेरिएबल बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इनम डेज ऑफ वीक का मैंने इनम बनाया और यहाँ पे इनम वेरिएबल बनाया जो इनम टाइप
ई का है, तो यहाँ पे आप डी लिखोगे ना तो इसका वैल्यूज़ हम कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पे से कुछ भी इनम कांस्टेंट उसको असाइन कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे इनम कांस्टेंट असाइन करता है डी को, तो यहाँ पे मैं डी को क्या है कि यहाँ पे वेनसडे मंडे या ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैं लिखूँगा ना तो वो अलाउड होगा सी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आप डी को मैंने मंडे इनम कांस्टेंट्स का वैल्यू असाइन किया। और दोस्तों यहाँ पे हम आगे जाए और एक पॉइंट्स में, तो वी कैन असाइन द वैल्यूज़ टू द सम नेम इन द एनी ऑर्डर। तो एन ऑन ऑल unassigned name get the value as a value of the previous इनम प्लस वन। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने संडे को वन असाइन किया और मंडे को मैंने कुछ असाइन नहीं किया। तो यहाँ पे ज़ीरो असाइन होगा नहीं, ऐसा दोस्तों नहीं होगा। जो मैंने यहाँ पे वन असाइन किया ना तो मंडे को टू असाइन होगा। ट्यूसडे को मैंने यहाँ पे फाइव असाइन किया ना तो वेनसडे को सिक्स असाइन होगा। थर्सडे को मैंने यहाँ पे टेन असाइन किया ना तो फ्राइडे एंड सैटरडे को 11 एंड 12 असाइन होगा। तो प्रीवियस वैल्यू जो है ना उसका इंक्रीमेंटल उसके बाद वाले कांस्टेंट को असाइन होगा। तो यहाँ पे 10 है तो उसके बाद वाले कांस्टेंट क्या है, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे 11 असाइन होगा और इसको 12 असाइन होगा। ओके दोस्तों, अभी अगले वाले पॉइंट की हम आगे बढ़े तो द वैल्यू असाइन टू द इनम नेम मस्ट बी सम इंटीग्रल कांस्टेंट। सो आप कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं असाइन कर सकते हो उसको, कैरेक्टर भी नहीं असाइन कर सकते हो, ओनली आप इंटीजर कांस्टेंट ही असाइन कर सकते हो। और वो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज के बीच का ही होना चाहिए। जो हमने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप देखा ना उसमें इंटीजर का कुछ रेंज रहता है तो उसकी रेंज के बीच का ही होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट की हम बात करेंगे ना तो इनम कांस्टेंट मस्ट बी यूनिक इन देयर स्कोप एंड फॉर एग्जाम फॉलोइंग कुछ केस वुड बी फेल। तो इस ये वाले केस में क्या इश्यू है, क्या हमने ये दो इनम बनाए, एक स्टेट बनाया और एक रिजल्ट इनम बनाया। तो दोस्तों आप बट यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वॉकिंग इनम टाइप है ना स्टेट स्टेट इनम का मैंने एक जो वैल्यू लिखा है ना यहाँ पे वॉकिंग, और सेम दूसरा कांस्टेंट मैंने यहाँ पे वॉकिंग यूज़ किया है। तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये दोनों का स्कोप यहाँ पे पूरा प्रोग्राम में मीन्स यहाँ पे दोनों दोनों का स्कोप यहाँ पे अलाउड है। मीन्स एक ही प्रोग्राम यहाँ पे एक प्रोग्राम के पूरा ही है। तो यहाँ पे क्या है कि वॉकिंग भी स्टेट टाइप ऑफ इनम है और वहाँ पे वॉकिंग भी रिजल्ट टाइप इनम है जो अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पे कुछ अलग लिखना पड़ेगा कुछ इनम डिक्लेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इनम के बारे में कवर किया। तो दोस्तों हम एक प्रोग्राम भी इसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इनम कीवर्ड यूज़ किया, बाद में यहाँ पे डेज ऑफ वीक है तो इसके लिए मैंने वीक इनम बनाया। ने इनम का नेम मैंने वीक रखा और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट डाले और इसका मैंने यहाँ पे डे, जिससे मैंने आपको बताया था ना कि इनम का यहाँ पे हम ख़त्म मीन्स इनम का जो कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म होने के बाद भी हम यहाँ पे उसका वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। और वेरिएबल को हम कुछ भी वैल्यू इनम के कर्ली ब्रैकेट में जो भी कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इनम का डे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया और डे वेरिएबल को मैंने यहाँ पे वेनसडे वैल्यू दिया जो इनम का कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे वे जो भी वेरिएबल है ना उसको मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे से कर्ली ब्रैकेट में से कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेनसडे असाइन किया। जो इनम क्या है कि एक इंटीजर कांस्टेंट है तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी मॉडिफायर किया उसका यूज़ किया और इसको प्रिंट किया। तो दोस्तों मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको कि कैसे वो क्या प्रिंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 नंबर प्रिंट हुआ क्योंकि हमने वेनसडे असाइन किया था जो ट्यूसडे के बाद आता है। तो दोस्तों हमने पॉइंट्स में देखा कि ये 5 असाइन किया तो उसके बाद का जो भी कांस्टेंट है ना उसको 6 7 8 9 ऐसे असाइन होगा। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे
टी एच लिखूँगा ना तो कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि टी एच नाम का कुछ कांस्टेंट ही नहीं है यहाँ पे वीक ऑफ इनम में। जो वीक का मैंने इनम बनाया ना उसमें टी एच नाम का कांस्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि कुछ भी कांस्टेंट में यहाँ पे डे को असाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डे क्या है, वीक इनम का वेरिएबल है। तो वीक इनम का वेरिएबल है तो इसका वैल्यूज़ में यहाँ पे वीक इनम का जो भी कांस्टेंट है ना वो ही उसका वैल्यू मैं असाइन कर पाऊँगा। तो यहाँ पे डे वीक इनम, डे कांस्टेंट मीन्स डे वेरिएबल जो है ना वो वीक इनम का है, तो उसको वैल्यूज़ में यहाँ पे उसके दो स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखा है ना वही मैं असाइन कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं टी एच लिखूँगा ना तो कंपाइलेशन एरर आएगा। और फिर सपोज़ मैं फ्राइडे लिखता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, क्या वैल्यू आया आना चाहिए, आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो सपोज़ मैं कंपाइल करता हूँ, फिर 6, 7 एंड 8 वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इनम वेरिएबल हम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो और इसके अंदर यहाँ पे भी सेपरेटली डिक्लेयर कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी मैंने एक इनम क्रिएट किया है जो लास्ट टाइम हमने देखा है वही, बट यहाँ पे मैंने इस जगह पे वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे मेन मेथड में इनम का वेरिएबल किया है। तो इनम वीक एंड देन बाद डे लिखा है, तो डे एक इनम का वेरिएबल हुआ। किस टाइप ऑफ इनम, वीक इनम का एक वेरिएबल मैंने बनाया डे वेरिएबल। वीक एक इनम है उसका वेरिएबल मैंने बनाया डे। तो यहाँ पे वेडनेसडे में उसका वैल्यू असाइन किया, तो उसको मैं कंपाइल करूँगा ना तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आएगा और वैल्यू 6 प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वाले प्रोग्राम में हमने देखा कि यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे, बट यहाँ पे भी हम सेपरेटली नीचे भी ये इनम का यूज़ करके बाद में स्पेस करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लूँगा, सपोज स्मॉल केस में कर देता हूँ तो भी कंपाइलर एरर देता है, क्योंकि सी एस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपको समझ में आएगा केस इनसेंसिटिव एंड सेंसिटिव क्या है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे केस है ना वही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इनम का एप्लीकेशन हम देखें तो आपको क्या है कि कुछ भी फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट ही डिक्लेयर करना है ना तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मंथ ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक। वो केसेस में आप प्रोग्राम में जब भी आप उसका यूज़ करोगे डे ऑफ वीक, मंथ ऑफ ईयर, वो वाले केसेस में आप इनम यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या कुछ समझने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल मिलेगा तो उसको भी आप हिट कर सकते हो, तो ऐसे इस प्रकार वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे कुछ डाउट हो तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।